हेलो गाइस, माय नेम इज़ राजीव। आपका अपने चैनल में स्वागत है। देखिए, ये आरपीएफ एसआई और ये सुपर टैट, यूपी टैट और आपका जो भी एनी कंपटीशन छोटे छोटे एग्ज़ाम में इन सब में आता है ये मोस्टली, ठीक है ना। हम लोग उसको अच्छे से अध्ययन करेंगे, आप लोग उसको सही से पढ़िएगा और जहाँ पे भी कोई भी परेशानी हो आप लोग हमको लिख के भेज सकते हैं, ठीक है ना। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में एसिड, बेस एंड साल्ट। मतलब होता है अम्ल, क्षार और लवण, राइट। अम्ल क्या होते हैं? ये अम्ल वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, राइट। अम्ल भी होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं और ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, राइट। ये कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्या ये क्षार जो होते हैं जो हमारे ओ एच आयन देते हैं, राइट। ओ एच आयन देते हैं वो हमारे क्षार होते हैं। और ठीक है ना। और ये खड़वे स्वाद में कैसे होते हैं? क्षार जो होते हैं ये वो कड़वे होते हैं, राइट। पीएच, इसकी पीएच वैल्यू जो होती है कि हम लोग निकालते हैं 0 से लेकर 14 तक होती है, जिसमें पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है, राइट। अच्छे समझते हैं हम लोग, आपको एक चीज़ बताते रहेंगे अच्छे से। ये इंडिकेटर होते हैं, सूचक होते हैं ये अम्ल और क्षार के, राइट। तो हम लोग को आपको बताते हैं, इट वाज मेड बाय सोरेनसन। यह सोरेनसन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? पीएच हमारा सोरेनसन के द्वारा बनाया गया था, राइट। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं? ये मैंने बताया था अभी। जो अभी हमारे एसिड होते हैं वो हमारे क्या देते हैं? ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, राइट। जैसे अब इसकी पीएच वैल्यू जैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मान लीजिए सपोज दैट माइनस का लॉग एच प्लस है, ठीक है ना। लॉगरिथम के रूप में दिया जाता है, ठीक है ना। ये हमारे हाइड्रोजन आयन होते हैं H3 वो स्टेप से एच प्लस का इसकी पोटेंशियल 10⁻⁻ का पीएच होती है। यदि किसी विलेन का पीएच मान 5 है, यदि किसी विलेन का मान ली पीएच मान कितना है? 5 है, तो विलेन की हाइड्रोजन की सांद्रता हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? ये एच प्लस इजुकल टू होता है 10⁻⁻ का पीएच, 10⁻⁻ का पीएच। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? जो भी चीज़ दे रखी होगी, मान लो पीएच वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। तो ये कितनी जाएगी? 10⁻⁻ का 5 हो जाएगी, राइट। ये फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन आयन निकालने की, पीएच निकालने की फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन इक्वल टू होता है 10⁻⁻ का पीएच, राइट। तो H इक्वल टू होता है 10⁻⁻ का 5। ये हमारी क्या हो जाएगी? विलेन की सांद्रता हो जाएगी, राइट। इसी प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं अगर पीएच यानी कि अम्लता जब बढ़ती पीएच वैल्यू बढ़ती तो अम्लता घटती हैगी और क्षारीयता घटती हैगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे कि आप 7 से नीचे हैं, 0 से लेकर 14 तक होती है। 0 से लेकर कहाँ तक होती है? 14 तक होती है कि, ठीक है ना। 0 से लेकर कहाँ तक होती है? 14 तक होती है कि। अगर 7 से नीचे रहती है, कैसे रहती है? 7 से नीचे रहती है कि, तो सारे के सारे अम्ल कहलाते हैं, यानी कि एसिड कहलाते हैं। और 7 से ऊपर रहती है, 7 से ऊपर रहती है पीएच वैल्यू, तो हमारे वहाँ क्या होता है? क्षार होते हैं, यानी कि एसिड होते हैं, राइट। सॉरी, बेस होते हैं ये। अगर 7 से कम होगी तो एसिड और 7 से ऊपर होगी तो बेस कहलाते हैं। अगर 7 है तो उसकी वैल्यू होती है कि तो हमारे न्यूट्रल होते हैं, राइट। जैसे क्या होते हैं? सोडियम क्लोराइड, राइट। तो उसकी जो पीएच वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है? कि 7 होती है कि। ऐसी हमारी जल की भी कितनी होती है? कि 7 होती है, राइट। एसिड एंड बेस यानी कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं कि, जैसे मैंने बताया अभी यार कि 7 से कम होंगे हमारे क्या होंगे? एसिड होंगे, और 7 से ऊपर होंगे हमारे क्षार होते हैं, ठीक है। जैसे 7 से नीचे हमारे जब बहुत ही ज़्यादा, एक तो इसको भी हमने दो भागों में डिवाइडेशन कर रहा है, एक तो वीक एसिड और एक क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं जिनकी 2.5 से कम होगी वैल्यू, ठीक है ना, तो वो हमारे सारे क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। अगर 2.5 से लेकर 7 तक है वो हमारे वीक एसिड कहलाएंगे, ठीक है। जितनी कम होगी वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जैसे मैं 2.5 से वैल्यू बता दिया, उससे नीचे होगी हमारी प्रबल एसिड कहलाते हैं ये, उससे ऊपर होगी 7 तक होगी तो वीक एसिड कहलाते हैं, राइट। इसी प्रकार से 7 से लेकर 9 तक होंगे तो वीक बेस होंगे। अगर 9 से लेकर 14 तक हो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, राइट। तो पीएच ऑफ लाइम यानी कि पीएच वैल्यू किसकी निकालनी है? लाइम की, तो उसकी होती है 2.2 से लेकर 2.5 तक होती है,
किसकी होती है? पीएच वैल्यू कितनी होती है? 2.2 से लेकर 2.5 तक होती है। एक पेपर में काफ़ी बार आ चुकी है, ठीक है ना। पीएच वैल्यू काफ़ी तक मोस्टली आती हैं आरपीएफ एसआई में भी आई हैं, ठीक है, और सुपर टैट में भी आती है, टैट में भी आती है वैल्यू, ठीक है ना। एनी कंपटीशन स्टेट लेवल ज़्यादा मोस्टली आती है। दंत टूथ डिकाय मतलब दंत संचारण में कितनी होती है? इज लेस देन इक्वल 5.5 होती है। सामान्य मुख का जो पीएच वैल्यू होती है वो 6.8 होती है। कितनी होती है? 6.8 होता है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है जो लार की होती है वो कितनी होती है? 6.8 होती है, राइट। इसी प्रकार से हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। पीएच ऑफ मिल्क मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं MgOH का होल्ड है दूध या पानी, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दूध या पानी होता है, MgOH का होल्ड वाइज, राइट। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। पीएच ऑफ मिल्क मैग्नीशिया MgOH का होल्ड है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको दूध या पानी भी कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है? दूध या पानी जाता है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है कितनी होती है? 10 होती है, राइट। अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, आशा है। और जिसको नहीं थोड़ा दिखाई दे रहा, अपनी पिक्चर क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। पीएच ऑफ मिल्क यानी कि दूध का जो पीएच वैल्यू होती है 6.4 से लेकर 6.8 होती है। 6.4 से 6.8 होती है। दूध की जो पीएच वैल्यू होती है कितनी होती है? 6.4 से 6.8 होती है। मैंने आपको बताया था कि 7 से कम होगी वो हमारे क्या होते हैं? एसिड होते हैं, राइट। लेकिन ये क्या है? 7 के समतुल्य है, राइट, यानी कि इक्विवेलेंट है। इसलिए क्या होगा? हल्का सा मतलब दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड होते हैं, राइट। इसी प्रकार से पीएच ऑफ यूरिन यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि मूत्र का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। ये याद रखना, काफ़ी बार पेपर में आ चुकी है। मूत्र का जो पीएच वैल्यू होती है उसकी कितनी होती है? 6 होती है। पीएच ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से पीएच ऑफ स्लेवा मतलब होता है लार, ठीक है। पीएफ ऑफ स्लेवा की जो पीएच वैल्यू होती है, लार की जो पीएच वैल्यू होती है 6.8 होती है। कितनी होती है? 6.8। मैंने अभी आपको पहले से बताई भी थी यार। पीएच वैल्यू ऑफ स्लेवा की वैल्यू होती है कि कितनी होती है? यानी कि लार की होती है 6.8 होती है, राइट। अगला ये क्वेश्चन है, एनटीपीसी में भी आ चुका है। ये हमारे क्वेश्चन है ज़्यादातर मोस्टली स्टेट लेवल में जितने भी आते हैं पेपर में, सब में आते हैं, अच्छे तरीके से आते हैं ये, ठीक है ना। पीएच ऑफ ब्लड की जो होती है कितनी होती है? कि 7.4 से लेकर 7.3, ठीक है ना। 7.4 कहीं कहीं दे रखी, कहीं कहीं 7.3 भी दे रखी है, 7.4 या 7.3 भी होती है, राइट। मानव का जो रक्त का शरीर का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7.4 से 7.3 होती है। पीएच ऑफ टूथपेस्ट यानी कि जो दंत मंजन का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 8 होती है, राइट। पीएच ऑफ टूथपेस्ट दंत मंजन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 8 होता है। पीएच ऑफ कोल्ड ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक की होती है पीएच वैल्यू कितनी होती है? कि हम लोग पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसकी कितनी होती है? कि 4.5 होती है। कितनी होती है? 4.5। पीएच ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पीएच का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना होता है? 0 से 2.5 होता है। अगर 0 है तो कंसनट्रेटिक HCl होता है, और 2.5 है तो डाइल्यूट HCl होता है। सांद्र और तनु, हिंदी में बोलते हैं कंसनट्रेटेड को बोलते हैं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 2.5 है तो डाइल्यूट HCl यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। इसी प्रकार से पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन, जो अम्लीय जो वर्षा होती है उसकी पीएच वैल्यू होती है 5.6 या 5.5 होती है, राइट। कितनी होती है? 5.6 या 5.5 होती है, राइट। कहीं कहीं 5.6 दे रखी है, कहीं और 5.5 दे रखी है, गाइस, राइट। अगला है पीएच ऑफ वेनेगर। वेनेगर मतलब होता है सिरका, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं एसिटिक एसिड। पीएच ऑफ वेनेगर यानी कि सिरका का जो होता है कितना होता है? पीएच वैल्यू होती है 7 होती है, सॉरी 4 होती है, पीएच ऑफ विनेगर यानी कि सिरके की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। इसको एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, राइट। इसी प्रकार से कुछ लोग बियर जैसे पीते हैं तो उसकी बियर वैल्यू होती है 4.5 होती है। ऐसा देखिए, बियर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। बियर महीने में या फिर 15 दिन में, ठीक है ना, पीते रहना चाहिए, अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। इससे हमारी किडनी और फेस पे ग्लो भी काफ़ी अच्छा आता है। ऐसा नहीं कि रोज़ पियो, किसी भी चीज़ की लत मत डालो, बट अच्छी चीज़ होती है बियर। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप लोग वरना मुझसे जज करें कि शायद मैं पीता हूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं साल में पी लेता हूँ, मुझे पी नहीं पाता हूँ, राइट। लेकिन पीना अच्छी चीज़ है ये, डॉक्टर भी हमारी सलाह देते हैं। बियर का जो पीएच मान होता है 4.5 होता है, राइट। पीएच ऑफ एग की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7.7 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 7.7 होता है, राइट। अगला है आंसू जल का पीएच मान। आंसू जल क्या होता है? आंसू जल का पीएच मान यानी कि पीएच ऑफ
डिस्टिलेट वाटर। डिस्टिलेट वाटर इसकी वैल्यू कितनी होती है 7 होती है, राइट। आसुत जल यानी कि शुद्ध जल होता है हमारा, उसकी कितनी होती है 7 होती है, राइट। पीएच ऑफ साल्ट यानी कि साल्ट मतलब होता है लवण, जो पीएच वैल्यू होती है साल्ट की यानी कि लवण की होती है वो कितनी होती है 7 होती है, ठीक है। इस पर जैसे हम लोग जानते हैं NaCl Na+Cl- का होता है। जैसे सोडियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। इसको हम लोग जब तोड़ देंगे तो 2,8,1, राइट। तो एक ये क्या कर देता है डोनेट कर देता है, सोडियम क्या कर देता है एक डोनेट कर देता है। और क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, 2,8,7। तो ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक प्लस एक माइनस इसमें क्या हो जाता है बराबर हो जाते हैं, है ना। तो ये हमारे क्या होता है न्यूट्रल होता है, राइट। इसी प्रकार से डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस यानी कि अम्ल और क्षार की विभिन्न अवधारणाएं हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करते हैं। अम्ल या क्षार की अवधारणाएं, राइट, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डीपली अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। अम्ल या अम्ल और क्षार की विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी है। नंबर 1 अम्ल व क्षार की आर्हेनियस अवधारणा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। दूसरा है ब्रोस्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, अम्ल व क्षार की ब्रोस्टन-लॉरी अवधारणा, ब्रोस्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तीसरा है लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस अवधारणा, अम्ल की आर्हेनियस अवधारणा, अम्ल की आर्हेनियस अवधारणा, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड, अम्ल की आर्हेनियस अवधारणा क्या थी। एक्विलिब्रियम AH, जैसे मान लिया जैसे मैंने तुम्हें बताया भी था NaCl Na+Cl- का, राइट। इस प्रकार से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। AH = A- का H+ का, हाइड्रोजन देता ही हमेशा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर एक भी होता है और एटॉमिक वेट भी हमारा एक ही होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों क्या होते हैं एक होते हैं, राइट। AQ मतलब होता है जलीय, एक्विलिब्रियम कहलाता है। और अगला है अल्फा लिक्विड यानी कि क्या होता है द्रव होता है द्रव्य। अगला होता है G फॉर गैस यानी कि गैसी होती है। S फॉर सॉलिड यानी कि ठोस। और ये ऊपर की उस तरफ से बन रहा तो समझ जाना ये गैस होती है, नीचे की होता है ये अपक्षेपण कहलाता है, राइट। तो हम लोग बताते हैं अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट एसिड या आर दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर। ये क्या होता है इस अवधारणा के अनुसार क्या था अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलीन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। मैंने तुम्हें बताया भी था, आप लोगों को बताया था भी कि जो जल में घोलने पर क्या होते हैं हाइड्रोजन को डोनेट कर देते हैं, वो एसिड कहलाते हैं, राइट। यही हमारी क्या कहलाती है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड एंड दो द सब्सटेंस विच द गिव्स हाइड्रोजन आयन वाटर। अर्थात इस मतलब किसका ये हुआ कि इस अवधारणा के अनुसार अम्लवीय पदार्थ हैं जो जलीय विलीन में क्या देते हैं हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देते हैं, यानी कि देते हैं, राइट। अगला है क्षारकता। क्षारकता कहलाती है कि बेसिसिटी, राइट। बेसिसिटी क्या होता है इसकी बेसिसिटी जैसे हम लोग बताते हैं H देता है, राइट। तो इसी प्रकार बेसिसिटी उसकी जो हो जाएगी बांड हो जाएगी, क्या हो जाएगी यानी कि H+ हो जाएगी, राइट। अच्छे लोगों को नहीं पता इसके बारे में, लेकिन हम तो आपको बता देते हैं इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये देता है H+ देता है, ये क्या देता है H+ देता है। क्षारकता जब भी पूछी जाएगी यानी कि बेसिसिटी पूछी जाएगी तो H+ बताए जाएंगे। इसी प्रकार से हमारी जो अम्ल पूछा जाएगा तो हम लोग बताते हैं H+ देता है। इसी प्रकार से क्षारकता यानी कि बेसिसिटी होती है H+ देता आएगा, ठीक है। एज लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मोनो बेसिक एसिड जैसे एक्विलिब्रियम में तो H+Cl- का हो जाएगा। H+Cl- का भी बताया था। क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है 2,8,7, ठीक है। तो ये क्लोरीन पे एक कमी है तो ये क्या कर देता है हाइड्रोजन से ले लेता है, राइट। इसकी जो क्षारकता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी H+ हो जाएगी, राइट। इसी प्रकार से H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या करेगा 2H+ का SO4- का 2 चार्ज में टूट जाता है। इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी H+H हो जाएगी। इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1 2 है तो ये बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसमें कितने हैं 1 है तो इसमें कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और इसमें कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी बेसिसिटी यानी कि क्षारकता, राइट। अगला है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन गिव्स बाय एन एसिड नोन एज बेसिसिटी। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन गिव्स बाय एन एसिड नोन एज बेसिसिटी। किसी अम्ल के द्वारा दिए गए हाइड्रोजन आयन की संख्या उसकी क्षारकता कहलाती है। हाइड्रोजन आयन के द्वारा किसके द्वारा हाइड्रोजन आयन के द्वारा उसकी क्षारकता को क्या उसकी क्षारकता कहलाती है। यही क्या कहलाती है इसकी क्षारकता यानी कि बेसिसिटी कहलाती है, राइट। ओके, अगला है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, राइट। तो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड क्या होते हैं इसके बारे में, यानी कि हिंदी बोलते हैं इसको प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार बोलते हैं, राइट।
तो ये क्या होते हैं, पूर्ण रूप से हाइड्रोजन का त्याग देते हैं। मैंने आपको बताया था ये पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं हाइड्रोजन को पूर्ण रूप से त्याग देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे एज लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइडेट एक्सेप्ट्रा, राइट। इसी प्रकार से हमारे क्या होते हैं, ये सब्सटेंस यानी कि इसमें घुला हुआ होता है पदार्थ, जो घुला हुआ होता है ये पूर्ण रूप से हाइड्रोजन को क्या कर देता है, त्याग देता है। सब्सटेंस यानी कि पदार्थ जो घुला हुआ है आंशिक रूप से हाइड्रोजन को त्यागता है। ये इसमें क्या करता है, हाइड्रोजन क्या जो करता है आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा त्यागता है, राइट। ये हमारे क्या कहलाते हैं, वीक एसिड कहलाते हैं, जैसे एज लाइक HCOH, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में लोग बताना चाहेंगे, फॉर्मिक एसिड जो होता है लाल जो चींटी होती है उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो चीन में इसका सूप बना के पिया भी जाता है, राइट। आप लोगों को इसके बारे में शायद पता हो, नहीं पता हो तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, राइट। इसी प्रकार से CH3COOH होता है H2CO3 एक्सेप्ट्रा, राइट। ब्रोस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट क्या था, ब्रोस्टन-लोरी अवधारणा क्या थी, प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड। ये क्या करते हैं, ब्रोस्टन-लोरी प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाता है। ब्रोस्टन-लोरी संकल्पना जो इसकी थी, ब्रोस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट जो था क्या था, प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड कहलाते हैं। ये हमारे जो क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन जो दाता होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन अम्ल कहलाते हैं, राइट। इसी प्रकार से जैसे हमने एक ले लिया एग्जाम्पल ले लिया है, CO3 माइनस का 2 चार प्लस का HCl। अगर कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन जब कराते हैं तो बन जाता है HCO3, राइट। अब बचा हमारा क्या, क्लोरीन बचा। क्लोरीन को क्या कर देता है, इस टाइप से डोनेट कर देता है, ठीक है, राइट। अगला है लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस आर नोन एज लुईस एसिड। वह पदार्थ जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है कि उसे लुईस अम्ल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है कि किसकी कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो हमारी क्या कहलाते हैं, लुईस कॉन्सेप्ट कहलाता है। एज लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, मेथिल, BF3, BCl3, BBr, RMgX, राइट। RMg मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं हमारे, राइट। ये हमारे क्या कहलाते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक।